जी वीवर्स, मैं जचा आबशार के करीब मौजूद हूँ। तो हम लोग वापस जा रहे थे तो माशाल्लाह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि इनमें से टॉप किसने किया है किसने नहीं किया। तो इनमें से किसी दोस्त से गुफ्तगू करते हैं। कौन गुफ्तगू करना चाहेगा? जी आप करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा हमज़ा नाम है। हमज़ा भाई, थोड़ा सा लाउड बोलना, आप थके हुए हैं ना, थकावट दूर हो जाएगी, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया जी, बोले। कितने लोग थे आप? सर हम तकरीबन 10 से 11 लोग थे। 10 से 11 लोग थे। और जो टॉप मूसे का मसला जो है, कितने लोग वहाँ पे पहुँचे अल्लाह की मदद से? 7-8 लोगों ने किया है। नहीं, कोई एक फिगर बताएं ना। 7 या 8 लोग थे, 8 लोग। क्योंकि ये इतने ज़्यादा तो है नहीं है कि आप कोई पर्सन मिस कर दें। 8 लोग माशाल्लाह आप गए। कैसा एक्सपीरियंस रहा, पहले ये बताएं। सर ये हमारी दूसरी बार है, लेकिन हम लोगों ने पहली दफ़ा टॉप नहीं किया था क्योंकि ठंड भी थी और काफ़ी मसाइल भी थे। इस दफ़ा हम लोग फुल फिट इंशाल्लाह तैयार होके आए थे, तो काफ़ी आसानी हो गई थी। काफ़ी अच्छी अच्छी जगह आगे, जैसे क्या कहते हैं, खोड़ी है, गली है, फिर उसके बाद मूसे का मसला है। लेकिन एक बात ये कि अडोर भी इसी तरफ आता है। हाँ, ये अडोर तो हाँ, यहाँ से तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है तकरीबन जी। अच्छा, बोलें आप। हडोर का तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। हाइकिंग बहुत ज़्यादा है मूसे मसले की। अक्सर लोगों को मैंने देखा है, मेरा खुद भी मीडिया से ताल्लुक़ है, तो ये लोग बहुत गलत गाइड करते हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। मैं आपकी बात को काटना चाहूँगा। मैंने बहुत सारे दोस्त देखे हैं। अच्छा। वो कहते हैं जी ये सामने मूसे का मसला है, ये खोड़ी है, ये फ़लाँ है। तो लोग जब उस पर हाइकिंग करते हैं तो उन्हें पता होता है कि ये किस तरह की है। ज़रा बताएं अब आप। अच्छा सर जी, हम तकरीबन सुबह इधर 10 बजे पहुँचे। ठीक है, 10 बजे से हम लोग अडोर तक तकरीबन 3 घंटे, हमारे अडोर 2.5 घंटे लगते हैं। फिर वहाँ से बहुत बड़ी हाइकिंग है, तकरीबन 6 घंटे तक हम लोग अखोड़ी, फिर वहाँ से 2 घंटे और हैं, गली आती है। फिर उसके बाद मूसे का मसला जो है वो तकरीबन 5 घंटे वहाँ से लगते हैं। लेकिन वो आपको खोड़ी में स्टे करना पड़ता है, वहाँ से फिर नेक्स्ट दिन आपको जाना पड़ता है। वो भी मूसे के मसले हर कोई जा नहीं सकता, जो मुकम्मल फिट बंदा हो वो जा सकता है। वो 5 घंटे हाइकिंग है और बहुत ख़तरनाक हाइकिंग है। आप ये बताएं कि आपने हमरा सामान में क्या कुछ था? जो लोग हमारे चैनल के तवस्सुल से आपको देखेंगे, आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? कौन कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है? देखिए, खाने पीने का सामान जो है अपना खुद लाएं, क्योंकि ऊपर तो होटल वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये अरेंजमेंट हो जाए। और तो ये जैसे टेंट हो गया, वो रेंट से मिल जाते हैं। यहाँ से मेरे ख्याल से बंदा है, क्या कहते हैं, उसके पास तमाम इक्विपमेंट है। तो और इसके बाद जी क्या कहते हैं, खाने पीने का सामान हो गया, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, ये चीज़ें। और वो बिस्तरबंद वगैरह जो होते हैं, जिसको मैट्रेस वगैरह कहते हैं, वो लाजमी है, वो चीज़। एक चीज़ मैंने बहुत सुनी है कि 5 से 10 लोग बड़ी मोहब्बत से प्लान बनाकर इकट्ठा निकलते हैं, तो रास्ते में जाकर कुछ मामलात आपस में बिगड़ जाते हैं। ये हकीकत है कि ये सुनी सुनाई बातें हैं? नहीं, आपने सच बोलना, मैं फिर आपको अपना बताऊं। सर मामलात तो बिगड़ते हैं, लेकिन ये तो फिर जाहिर सी बात है, ग्रुप जाता है, उन लोगों को पता होता है, बिगड़ भी जाए फिर सुधर भी जाते हैं, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह मौसम को एंजॉय करेंगे, नहीं मामलात बिगड़ेंगे। हाइकिंग के दौरान जी कैजुअल शूज़ होने चाहिए कि स्पेशल कोई हाइकिंग के लिए शूज़ होने चाहिए? नहीं, हाइकिंग के लिए जाहिर सी बात है, इतनी स्लिपरी प्लेस है, काफ़ी खास तौर पे बारिशें होती हैं रोज़, तो ये कीचड़ वगैरह होता है, तो उस वजह से अच्छे आपको जो है ना स्नीकर्स और ये जॉगर्स वगैरह लेने चाहिए, ताकि आप जो और क्या कहते हैं, स्टिक लाजमी हो, स्टिक के साथ भी काफ़ी आपको सहारा मिल जाता है। अब ये भाई भी है जी, कुछ कहना चाहेंगे? बस चंद अल्फाज जो आपको अच्छा लगा इस सफ़र के दौरान, बस आप वो बयान कर दें, क्योंकि आप थके हुए हैं, मैं नहीं चाहता आपका ज़्यादा वक्त लूँ। जी, एक्चुअली अक्सर कहते हैं ना, अक्सर मुश्किल रास्तों से गुजर के आगे मंजिल बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल ऐसा ही है। आप जितना ऊपर जाते जाएं इतनी आपको खूबसूरती मिलेगी, और जहाँ ऊपर जाएंगे तो बादल आपको नीचे नज़र आएंगे। इसके बाद ये खोड़ी और ये जगह जो प्लान एरिया, ये बहुत प्यारी, जिन्हें ये अपनी ज़बान में मालियाँ बोलते हैं, मेडोज़, ये बहुत खूबसूरत एरिया है। यहाँ से ऊपर टॉप तक जाना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये है कि टॉप अगर कर लें, दूसरी साइड वो बालाकोट एरिया और ये सारे पहाड़ आपको अपने पाँव में नज़र आएंगे। बहुत शुक्रिया जी प्यारे भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का फ़ज़ल हुआ जी। पहली दफ़ा हम आए थे, यहाँ से गली तक हमने सफ़र किया था, फिर आगे काफ़ी मुश्किल रास्ता था,
आगे बर्फ़ पड़ी हुई थी और जिसकी वजह से हम ऊपर नहीं जा सकते थे और वापस आ गए थे। और काफ़ी दुख भी होता कि इतना सफ़र तय करके भी हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सके। तो दूसरी दफ़ा जो सफ़र किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक अज़म और एक इरादे के साथ निकले थे और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें मंजिल तक पहुंचा दिया अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत अच्छा फ़ील किया। ये बैट साथ किस लिए था? वहाँ पे ऊपर छोटे मोटे ग्राउंड बने हुए हैं, बड़े खूबसूरत हैं, जगह बहुत अच्छी है, वहाँ पे खेलने के लिए हमने लेके गए थे साथ। क्रिकेट? हाँ जी, क्रिकेट के हम बहुत शौकीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वर्ल्ड कप भी आ रहा है, ज़रा मुख्तसर जे अल्फाज में आप बताएं किसको लाइक करते हैं पाकिस्तान टीम में? पाकिस्तान टीम में बाबर आजम है और उसके अलावा हारिस रऊफ़ है और शाहीन शाह अफरीदी है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, थैंक यू सर। लें जी, आपने दोस्तों की गुफ्तगू सुनी, बड़े थके हुए थे, कोई इधर को भाग रहा था, कोई इधर को। हमने कहा यार गुफ्तगू करें। ये मूसा का मसल्ला से माशाल्लाह टॉप करके आए हैं, तो आप लोग भी फुर्सत मिले तो कभी आएँ सिरन वैली, मूसा का मसल्ला ज़रा एक्सप्लोर करें, आपको मज़ा आएगा।